Hi friends, I am Shivakant. Welcome to my channel in SK इंग्लिश वाले गुरुजी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रीपोजिशन अंडर, बीनीथ, अंडरनेथ एंड एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम कब वाक्य में अंडर का प्रयोग करते हैं, कब बीनीथ एंड अंडरनेथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तीनों का मतलब होता है नीचे। और कब हम एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, ये दोनों का मतलब होता है के अलावा। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल में कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बात करते हैं अंडर की। अंडर का प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं वाक्य में। अंडर यानी नीचे, ठीक है, तो किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टचड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अंडर का हम वहां प्रयोग करते हैं जब किसी के नीचे हो पर बिना पूरी तरह छुए हुए, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉन फुली टचड। जहां बिना छूते हुए हो तो वहां हम अंडर का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर तौर पे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। मोहन हिडन अंडर द बेड। पापा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। डैड इज सिटिंग अंडर द ट्री। वो पुल के नीचे था। ही वॉज अंडर द ब्रिज। तो देखिए दोस्तों, मोहन बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, यानी वो बिस्तर बेड है, बेड के नीचे छुपा हुआ है, यानी छूते हुए नहीं छिपा है, वो नीचे छिपा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ अंडर का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार दूसरा है, पापा पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो पापा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ को छूते हुए नहीं बैठे हुए हैं, इस वजह से अंडर का प्रयोग किया गया है। डैड इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो पुल के नीचे था। ठीक है, पुल के नीचे था, पुल को तो टच तो किए नहीं है, छुए नहीं है, तो इस वजह से अंडर का प्रयोग किया गया है। तो आशा है कि अंडर का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरनेथ और बीनीथ के बारे में। देखिए बीनीथ अथवा अंडरनेथ यानी नीचे, किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टचड। तो देखिए बीनीथ और अंडरनेथ दो में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो यदि किसी के नीचे हो पर पूरी तरह से छूते हुए हो तो वहाँ हम बीनीथ या तो अंडरनेथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं अपना कंसेप्ट। एग्जाम्पल है जैसे, आपका घर मेरे घर के नीचे है। योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस। पेन मेरी किताब के नीचे है। पेन इज अंडरनेथ द माई बुक। मोबाइल तकिए के नीचे है। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका घर मेरे घर के नीचे, यानी मान लीजिए 2 फ्लोर है मकान का, तो आपका घर मेरे घर के नीचे है, यानी फर्स्ट फ्लोर में है, अब मेरा सेकंड फ्लोर में है, तो पूरी तरह से ये टच किए हुए। तो इस वजह से हम यहाँ बीनीथ का प्रयोग किए हैं। आप यहाँ बीनीथ के जगह अंडरनेथ का प्रयोग कर सकते हैं, दो में से एक का किया जाता है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, पेन मेरी किताब के नीचे है। ठीक, पेन इज अंडरनेथ द माई बुक, यानी क्या करते हो, छूते हुए हैं। पेन मेरी किताब के नीचे, यानी किताब के नीचे है तो वो पूरी तरह से छुए हुए हैं। ठीक है, टच किए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ अंडरनेथ का प्रयोग हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, मोबाइल तकिया के नीचे है। ठीक है, तो यानी मोबाइल क्या किया है, तकियों को पूरी तरह से टच किए हुए, छुए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ हम बीनीथ का प्रयोग किए। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, तो यहाँ बीनीथ के जगह आप अंडरनेथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, दो में से एक का करते हैं। तो आशा है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बात करेंगे हम एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस दोनों का सेंस होता है के अलावा। देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में के अलावा का सेंस आता है तो हम
कहाँ पर एक्सेप्ट का प्रयोग करें, कहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग करें। इस प्रकार से आ जाए मोबाइल के अलावा, लैपटॉप के अलावा, या मेरे अलावा, या तुम्हारे अलावा, या उसके अलावा। तो यदि इस प्रकार का सेंस वाक्य में आता है तो हम एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। जैसे एक्सेप्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट का प्रयोग को छोड़ करके सेंस पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त के सेंस पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक्सेप्ट के और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक्सेप्ट को छोड़कर एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास वीवो के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल हैं, एक्सेप्ट वीवो आई हैव मोबाइल्स ऑफ मनी कंपनी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये सेंस निकल रहा है वाक्य का कि मेरे पास वीवो को छोड़कर कई कंपनियों के मोबाइल हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ एक्सेप्ट का प्रयोग किया गया। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई हैव मोबाइल्स ऑफ मनी कंपनीज एक्सेप्ट वीवो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये दुकान सोमवार के अलावा सभी दिन खुलती है, एक्सेप्ट मंडे दिस शॉप ओपन्स एवरी डे, ठीक है। तो देखिए ये दुकान सोमवार के अलावा सभी दिन खुलती है, यानी ये सोमवार को बंद रहती है, बाकी के दिन खुलती है। तो इस वजह से यहाँ एक्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, एक्सेप्ट मंडे दिस शॉप ओपन्स एवरी डे। आइए तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे। एक्सेप्ट का प्रयोग पहले कर सकते हैं या वाक्य के लास्ट में कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वाक्य में। अब बिसाइड्स के एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। बिसाइड्स के अतिरिक्त अर्थात एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जैसे इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं, बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स। तो देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं, तो यानी एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है कि ये पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं। तो इस वजह से यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। या आप इस प्रकार से भी वाक्य लिख सकते हैं, आई हैव 2 मोर पेन्स बिसाइड्स दिस पेन, ठीक। तो देखिए बिसाइड्स या एक्सेप्ट का वाक्य के पहले या तो बाद में प्रयोग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमारा वाक्य सही रहता है। तो आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही काफ़ी।